सुबह सुबह जब हम बहुत कुछ अच्छा देखते हैं या बहुत अच्छा सुनते हैं या बहुत अच्छा सोचते हैं ना, तो धीरे धीरे हमारा दिन अच्छा ही होने की संभावना बढ़ जाती है। और जब हमारे दिन की अच्छे होने की संभावना बढ़ जाती है, तो अगर एक एक दिन हमारा अच्छा होगा तो हमारी ज़िंदगी भी अच्छी होगी। तो इन्हीं सब बातों के साथ और आज मेरे दिन की शुरुआत हो गई थी सुबह 4:30 बजे से। उसके बाद फिर मैं अपनी स्टडी करने बैठ गई थी और मॉर्निंग का टाइम है, तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो आपको बहुत सारी चिड़ियों की आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी। तो बस मैं यही सोच रही हूँ कि ये मॉर्निंग में उठ के अपने काम में लग जाती हैं और बिल्कुल कुछ नहीं, थकान ना कुछ भी। तो वैसे ही हम लोग भी हैं कि सुबह सुबह ही अपने काम में एनर्जेटिक ऊर्जा के साथ अपने काम में लग जाना चाहिए, जिससे हमारा दिन भी अच्छा जाए। अगर हमारा एक दिन अच्छा जाएगा तो हमारी धीरे 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 एक हफ्ता अच्छा चला जाएगा, और उस एक हफ्ते को मिला के धीरे धीरे एक महीना अच्छा होगा और धीरे धीरे एक साल अच्छा होता चला जाएगा। और यहाँ पे मैंने अपनी लगभग 2 घंटे की स्टडी कंप्लीट कर ली थी मॉर्निंग में ही, 6 साढ़े 6 बजे तक। फिर उसके बाद सब घर के काम करने के लिए मैं उठ गई थी, क्योंकि सुबह सुबह हस्बैंड ऑफिस जाते हैं, लेकिन आज उनकी छुट्टी थी। आज संडे था, 2 अप्रैल है, तो संडे था, तो फिर मुझे इतना ज़्यादा काम था नहीं सुबह में, तो मैंने ज़्यादा आज स्टडी कर भी ली। और आपको पता है मैं यहाँ गाँव में रहती हूँ ना, तो फिर यहाँ मैं ये जो आपको दिखा रही हूँ, ये सरसों और मसूरी यही सब कटा है। तो उसके लिए मैंने देखा है कि लड़कियां हैं या औरत हैं, वो सुबह से अपने घर से निकलती हैं, खाना पीना सब बना के काटती हैं, पीटती हैं, उसको साती हैं, और बहुत सारे काम होते हैं, रात तक वो लगी रहती हैं। तो बस मैं यही सोचती हूँ कि इनके अंदर इतनी एनर्जी भगवान ने कहाँ से दे दी है, जो ये अपना काम इतने अच्छे से कर पाती हैं। और हम लोगों को तो बस पढ़ाई करनी है और घर में ही रह के अगर मतलब खाना पीना करना है। ऐसा नहीं कि काम नहीं होता, पर काम होता है, लेकिन जो बाहर इतनी मेहनत कर रहा है और इतनी मेहनत से अपने काम को मतलब कर रहा है, वापस जाके वो 8 बजे सारे काम यहाँ के बाहर के निपटाने के बाद जो औरतें घर जाती हैं, तो वो भी खाना पीना बना के खा के तभी सोती होंगी। तो उनके अंदर जब इतनी एनर्जी है, तो हम लोगों को तो ये सब फ़िलहाल नहीं ही करना है। तो क्या हम लोगों को जब पढ़ाई ही करनी है, तो क्या हम लोग उसको भी नहीं कर सकते हैं? अगर उम, अपने आस-पास के माहौल को देखा जाए ना, तब भी मोटिवेशन अंदर से आता है। मुझे तो फ़ील होता है, क्योंकि मैं देखती हूँ ना कि एक से एक बूढ़े लोग होते हैं जो मतलब बिल्कुल, अगर हम लोगों के घर में हो ना तो उठें भी ना, पानी भी एक गिलास हम लोग उनको उठ के मतलब पीने ना दें। वैसे लोगों को मैं देखती हूँ कि दिन भर वो काम करते हैं, दिन रात काम करते हैं। बहुत सारी तो ऐसी भी मतलब बूढ़ी औरतें आती हैं जिनकी बहू बेटे हैं भी, वो उनको खाना नहीं देते, मतलब वो अलग बनाती खाती हैं, और वो दिन भर मेहनत करती हैं, उसके बाद जाके अपना जो भी रखी होती हैं उसको अपना परस के खाती हैं। ऐसा भी नहीं कि वो घर जाएंगी तो उनकी बहू उनको एक गिलास पानी ही दे दे या बैठ के वो मतलब खाना ही खा लें, वो भी खुद से ही करना होता है। तो जब वो इतनी एज में इतना संघर्ष कर सकती हैं, तो क्या हम लोगों को पढ़ाई के लिए जो भी संघर्ष करना है वो हम लोग नहीं कर सकते? तो बस यही सब सोच के मैंने आज बहुत अच्छे से पढ़ाई करी थी, और आज लगभग मेरा सारा काम फिनिश हो गया था। रात का डिनर बनाया था आज मेरा भाई भी आया था, तो फिर सब लोगों ने डिनर वगैरह करा। उसके बाद भी मतलब मैंने सोचा था कि मेरी रीजनिंग अभी नहीं कंप्लीट हुई थी, बाकी मैंने करंट और हिस्ट्री और ज्योग्राफी अपना कंप्लीट कर लिया था दिन में। तो मैंने 4 ही टॉपिक लिखे थे, क्योंकि इतना ही टू डू लिस्ट बनाती हूँ जितना मैं फॉलो कर पाती हूँ। और बस इसी वजह से फिर मैंने ज़्यादा नहीं बनाई, क्योंकि जब टारगेट भी अचीव नहीं होता है ना, तो फिर बहुत बुरा लगता है। तो इसी वजह से फिर मैंने थोड़ा थोड़ा बनाया, और उसके बाद अभी रीजनिंग बची हुई थी, तो मैंने अपनी रीजनिंग भी कंप्लीट की। लगभग 12 बजे तक की मैंने पढ़ाई की थी। उसके बाद फिर मुझे बहुत मतलब थकान सी भी लगने लगी थी, क्योंकि मैं सुबह 4 बजे की उठी थी और दिन की शुरुआत आज मेरी 4:30 बजे से हुई थी। उसके बाद फिर मैं बस आप लोगों से भी यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप इस एज में भी थकान का फ़ील करते हैं, अब यहाँ पे टाइम हो रहा था 12, और इसके बाद मैं सोने जा रही थी। और गाइज़ मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।